हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ हसल डायरी ऑफिशियल। सो आज मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ आफ्टर आई थिंक 2 दिन बाद। एंड जस्ट इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी कि इंस्टा में ना अभी जो केस चल रहा है ना, तुषा मर्डर केस, तुषा शर्मा वाला, जो पुणे की मॉडल थी। देन शी गॉट मैरिड टू वन ऑफ द एडवोकेट एंड उसकी मदर इन लॉ जज थी। तो देखा ही होगा क्या हाल चल रहा है, जस्ट बिकॉज उसके थॉट्स पुराने ज़माने की औरतों से मैच नहीं हो रही थी। पेड़ में पौधों में पानी नहीं डाल रही थी, फिर सुबह जल्दी नहीं उठती थी, पूजा नहीं करती थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दौरी वाला भी। ये सब चीज़ों के लिए न्यूज़ में तो ये है कि उसको मार दिया गया है, बट गॉड नोस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट तुम खुद ही सोचो, अगर कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा, क्या हम लड़कियां शादी करना चाहेंगी? पहले तो लड़की ड्रम में जा रही थी, ठीक है, फिर आपका उसके बाद कुछ रेप वाला चीज़ बहुत ज़्यादा चालू हो गया था। आफ्टर दैट रेप की बात चालू हुआ, नेक्स्ट ईयर ट्विशा वाला अभी जो केस चला है, उनके साथ और 3-4 और लड़कियां हैं जिनका मैंने खुद देखा है कि मतलब इंस्टाग्राम में चल रहा है। 4-5 और लड़कियां हैं जो इसका दौरी के केस में जिनको मार दिया गया है। तो डर तो हर किसी को लड़की को लगता है, सिंगल है डेफिनेटली, कि अगर शादी करेगी तो घर कैसा होगा। अगर हमारा भी वैसा निकल गया तो हम क्या करेंगे? खुद ही सोचो। आई डोंट नो उसका क्या फ़ैसला आएगा, बट ऐसी मदर इन लॉ नहीं मिले यार। लड़कियां बहुत सारी पोस्ट डाल रही है कि भगवान करी तो आंटी के पौधे मर जाए। कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती हूँ, उसके पौधे मर जाएं। फिर मैं तुझे पौधों की क्या गलती? आंटी की गलती है, आंटी को सज़ा मिली जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्केर्ड हूँ मतलब कुछ ये सब चीज़ों को देख के, ऑनलाइन में जो कंटिन्यूसली चल रही है। एंड ये जो एल्गोरिथम जो चला हुआ है कि एक पे हम किसी टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यूसली वही टॉपिक्स आते रहते हैं। तो खुद ही सोचो, पूरा भर गया मेरा फीड तुषा मर्डर केस से, या दौरी वाला जितने चल रहा है उससे भर गया। किसी और पे क्लिक करने जाओगे तो फिर शॉपिंग पे क्लिक करती है तो पूरा शॉपिंग आ जाता है। तो अगर शॉपिंग आ जाएगा तो फिर हमारा वॉलेट एम्प्टी हो जाएगा, मंथ का लास्ट है। क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। बट कोई भी लड़की यार ये डिज़र्व नहीं करती जो ये सब हो रहा है। नहीं पसंद है लड़की, नहीं कुछ हो रहा है, जम रहा है, शादी के बाद डिवोर्स ले लो ना, छोड़ दो। देयर आर मैनी अदर ऑप्शन। किसी को मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तुम सोचते हो मार के निकल जाओगे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम बाद में तो फंसोगे, आज नहीं तो कल सब कुछ दोबारा आ ही जाता है। हैरानी तो इस बात की है, पहले मैं सोचती थी ऑर्थोडॉक्स सोच है, ये है वो है। आंटी जज थी, आंटी की शूज़ तो ऑर्थोडॉक्स से भी गई गुजरी, एकदम डेंजर औरत थी यार। ऊपर से मर गई तो इंटरव्यूज़ दे रही थी बैक टू बैक, क्या ड्रग्स लेती थी, फिर ओपनली बोलती थी। मतलब इसकी हिम्मत देखो यार, एजुकेटेड होकर ये कौन बोलता है? कॉमन सेंस में तो लोग तो तुम्हें जज करेंगे जब तुम बोलोगे पेड़ में या पौधों में पानी नहीं देती थी। भाई जब कोई लड़की थकी आ रही हो, ऑफिस से आओ हो, तुम उससे एक्सपेक्ट करोगे मतलब वो घर आके डिनर बनाए, पेड़ में तुम्हारे पानी वानी डाले और कुछ मतलब कुछ सोच रही हो अपना। आई एम टेल्थ यार, किसी को भी होगा, किसी भी लड़की को होगा। और जिसकी नई शादी है उसको भी होगा कि कैसी मिली है नहीं मिली। जिसकी नहीं मिली है उसको उसकी टेंशन कि ऐसी ना मिल जाए। यार जैसे लड़के कंफर्ट जोन में रहते हैं शादी के बाद, लड़की को वो चीज़ क्यों नहीं मिलता? जितना भी हम लोग इंडिपेंडेंट बन जाए यार, कुछ भी कर ले, ठीक है, वो एक वॉल ना हमेशा फैमिलीज खुद के मायके में होती है, उसके बाद ससुराल में, और उसके बाद पता नहीं लाइफ ही एक टाइम तक, क्या बोले, जीने का टाइम वो जीने को नहीं मिलता। सारा रेस्ट्रिक्शन, सारा बाउंड्रीज़, लड़कियों को ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो। बहुत सारे पेरेंट्स ये सब बंद कर दिया, ऐसे मत करो वैसे मत करो, बट इन लॉज ऐसे मिल जाते हैं। खुद ही सोचो,
किसी के इन लॉज अच्छे हैं तो कभी, बट मैंने बहुत रेयर ही सुना है किसी के इन लॉज अच्छे हैं। आज तक तो मैंने नहीं देखा, न्यूज़ में हमेशा इतना देख रही हूँ, एंड रियल लाइफ में मैंने कभी किसी के इन लॉज को इतना अच्छा देखा नहीं है, कि सुना नहीं है। फॉर एग्जांपल देखा तो बहुत दूर के बाद, मैं तो इन्हें किसी के देखने गई थी, सुना नहीं है किसी के इन लॉज बहुत अच्छे हैं। दे ट्रीट देयर डॉटर इन लॉ लाइक अ डॉटर, वो कभी हो ही नहीं सकती है। वो डॉटर को 9 बजे तक सोने दे सकते हैं, डॉटर इन लॉ 5-6 बजे ही उठ के क्या करेगी पता नहीं, मतलब उठी भी चाहिए, क्यों उठी भी चाहिए, उठ के सारा काम कर ले। भाई काम वाली रख लो, तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है क्या, ये काम वाली रख ले? क्यों यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने बहुत बड़ा भेदभाव किया है इस चीज़ में, सारे छूट लड़कियों को, लड़कों को आई मीन, लड़कियों को अब छूट मिल रही है तो हमको जज किया जाता है। खुद ही सोच लो, उनकी लड़की ऑफिस जाती है, ऑफिस जाने के बाद उसको टाइम नहीं मिलता किसी को भी टाइम देने का, क्योंकि वो बेचारी वहाँ बिजी हो जाती है, रात को आके अपना खाना वाना घर देखना, बर्तन वर्तन धोने बनाने वाने, तो लोग उसको जज करते, टब बात नहीं करती है, घमंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भाई उसके जगह जाके तो देखो, पता चलेगा तुमको घमंड आ गया कि उसकी बैंड बची हुई है, वो किसी को बोल नहीं सकती। मैं खुद पर्सनली ये फील करती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी से बात नहीं कर पाती, टाइम नहीं दे पाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मम्मी पापा से ऑफिस जाने से पहले कॉन्टैक्ट कर लेती थी हमेशा कि हाँ जा रही हूँ, बैठ गई हूँ, कैब में जा रही हूँ, ऐसा। आते वक्त कभी बात नहीं, जाते वक्त ही हमेशा बात करती थी, क्योंकि घर का टाइम टेबल, मेरा टाइम टेबल बहुत अलग है हमेशा। तो है ना, बहुत से लोग जज करते हैं, बात नहीं करती, पैसा कमाती है तो घमंड आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई तुम आ रह लो अपने माँ बाप से अलग, खाना बना के खा लो तीनों टाइम, नौकरी भी कर लो, मजदूरी करो, दूसरे के अंडर, पता चल जाएगा कैसी ज़िंदगी होती है। इट्स वेरी ईजी। अगर इंडिपेंडेंट बनना तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और हम लोग ये हर किसी को नहीं समझा सकते। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद इतना चीज़ फेस की हूँ। लास्ट 2015 में घर से बाहर गई थी ग्रेजुएशन के लिए, एंड जब मैं वापस आई, ग्रेजुएशन में वापस आई, कुछ महीने रही थी, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती थी, तो अंदर से ये फील होता था ना कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए एकदम भी, क्योंकि मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्यूशन पढ़ाती मोनोटोनस हो जाता, वहीं तक अटकी रहती, ना आगे बढ़ती, ना पैसा बढ़ता, ना कुछ होता। तो मैं चली गई बार बार जॉब करने। जॉब लगी तो नाइट शिफ्ट, हमारे घर पे नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं है। अच्छा, हार्ड को नाइट शिफ्ट भी नहीं थी, मतलब रात को 2 बजे छुट्टी होती थी, वो भी कैब ड्रॉप कर देती थी। फिर भी एक होता है ना, सिक्योरिटी रहता है, कैब ड्रॉप करती थी, फिर भी घर वालों को तो टेंशन रहता है ना, रात को बाहर है। एंड मम्मी पापा नहीं भी सोचे तो बाहर वाले कान भर देते हैं, बेटी रात को बाहर है, बेटी रात को बाहर है। अरे भाई, बेटी को सिक्योरिटी छोड़ने जाता है, ड्राइवर रहता है, और भी लोग रहते हैं कैब में, बेटी अकेली नहीं जाती। बट तो मैंने भी झूठ बोला था, अराउंड 7-8 महीने झूठ बोले थे मैंने भी। जब मैं डे शिफ्ट में कंटिन्यू परमानेंट, फिर मेरी डे शिफ्ट हो गई, 3 बजे छुट्टी हो जाती थी, सुबह 6 बजे ऑफिस जाती थी। बस उसके बाद कोई पंगा ही नहीं है। उसके बाद से पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो, पेरेंट्स को पता चल गया, हाँ ठीक है, हमारी बेटी सेंसिबल है, मैनेज कर लेगी। बट ठीक, कान भरने वाले पीछा नहीं छोड़ते कहीं पे भी, इनको कान भरना है। XYZ टॉपिक होना ही चाहिए। काम करने लग गई तो क्या काम करती है। आई हर्ड किसी ने तो मेरे बारे में ये भी बोला कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। भाई तुम आके देख लेते मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। बीच में 4 लोगों के बीच में मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ मैं कॉल सेंटर पे काम करती हूँ। आके देखता भाई मैं पढ़ी लिखी, मैं क्या कर रही हूँ, कॉल सेंटर पे काम कर रही हूँ या किस पे कर रही हूँ। बिना किसी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे, वेदर इट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स या कुछ भी, बिना कुछ वेरीफाई किए ना, चाहे तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, एलिगेशन मत लगा, कुछ भी मत बोलो, बिकॉज कर्मा बड़ी डेंजर चीज़ है, वापस तो आ ही जाती है। आज नहीं तो कल लग जाए वापस सब कुछ। तो इट्स बेटर ना सोच समझ के बोला करो, किसी के बारे में कुछ बोले हो नहीं बोले हो तो ठीक है। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बिकॉज आई नो मैं इस सामने पहले लड़की हूँ जो जाके कॉर्पोरेट ज्वाइन की थी, तो सबको कीचड़ तो उछालना ही था, उल्टा सीधा बोलना ही था। बोलो, इतना ये भी पता था मुंह पे कौन साथ देते हैं, पीछे कौन चुगली करते हैं, सब पता था मुझे, सब आज तक मुझे पता है, बट मैंने किसी को भी तक कुछ जवाब नहीं दिया है।
देखती हूँ, सहन सकती है इसलिए जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैं अपने पहले तो ना ये सोचती थी ना, मैं जवाब दूँगी तो मेरे मम्मी पापा को बुरा लगेगा, मेरे मम्मी पापा को इंसल्ट फील हो जाएगा दूसरे के सामने कि इसकी बेटी तो बड़ा मुँह चलाती है। बट नहीं, बेटी मुँह नहीं चलाती, बेटी पहले बोलना चाहती थी, मम्मी पापा को सोच के बोली नहीं। अब की आयशा, अब की बेटी ऐसी है, तुम बोलते रहो, मैं यहाँ से सुनूँगी, यहाँ से निकाल दूँगी। उसके बाद भाव ही नहीं देना भाई। लाइफ में बहुत सारे पंगे चल रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे को अफेक्ट होगी ही नहीं। तुम भौंकते रहो, भौंकते रहो। मुझे इतना पता है तुम लोग के पास बड़ा वेले टाइम है, फ्री टाइम है, तुम कैरेक्टर एसोनेशन करोगे, तुम उल्टा सीधा बोलोगे, बोलो भाई, नन ऑफ माई बिजनेस। ऊपर वाला सब जानता है, वो देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तुमको भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको क्या गलत क्या सही फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर में जाको अपना फैसला करो, क्या गलत क्या सही। मेरे घर का मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी इफेक्ट पड़ता है, नॉट हमेशा, बट कभी कभी इफेक्ट पड़ता है कि हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, वी माइंड आवर ओन बिजनेस, किसी पे ध्यान ही नहीं देना यार। क्योंकि अब मैं दूसरे पे ध्यान करने जाऊँगी तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँगी, अपने काम पे कैसे ध्यान दूँगी, काम में आगे कैसे बढ़ूँगी, अपना देखना यार। लेट्स होप हम लड़कियों को सहना बंद हो जाए सोसाइटी में यार। सोसाइटी जितनी मॉडर्न हो जाए, पता है कहीं ना कहीं ये है कि ये लड़कियों को ना, मॉडर्न लड़की है, थोड़ी लड़की जिसका माइंड थोड़ा खुला हुआ हो, ओपन माइंडेड हो, थोड़ा होता ना आज के टाइप के हिसाब से चलती रहे, जिसको आता हो घर का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान रखना, ऊपर में उसमें भी कंप्लेंट्स, उसमें भी किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो आई जस्ट वांट टू से कि ना, इंसानियत रखो यार, इंसानियत मत खो दो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन एनी रिलेशन, जस्ट लीव दैट फकिंग रिलेशन एंड मूव ऑन। कुछ तो अच्छा होगा ही। हाँ, एडजस्टमेंट मत करो, अलग हो जाओ एक बार के लिए। नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या ही पड़ा है। तुम एडजस्ट करते जाओ, सामने वाला पैटर्न बना लिया, तब तुम क्या करोगे? फर्स्ट दिन हाईलाइट नहीं करोगे तो 10 दिन तक चलता रहेगा। ये नहीं करना। एक तो बार यू कैन जस्ट हैव अ वर्ड विद ए पार्टनर, समझा सकती हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक मार्ग में थोड़ा सा सोच मैच, थोड़ा तुम एडजस्ट करो तो मैं भी एडजस्ट करूँ। अकेले से तुमसे एडजस्टमेंट हो, पूरे फैमिली में 5 लोग एक तरफ हो, वहाँ बहन तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। जस्ट वर्क अवे फ्रॉम दैट रिलेशन, फ्रॉम दैट वर्क अवे फ्रॉम दैट शादी। जहाँ तुम अकेली खड़ी हो ना, वहाँ पे तुम कुछ नहीं, वहाँ पे तो कभी तुम खुश हो ही नहीं सकती हो। एटलीस्ट तुम्हारा पति तुम्हारे साथ हो तब भी, फिर तुम्हारा इन लॉज खराब हो तब भी तुम एडजस्ट कर पाओगे उस घर पे। तुम्हारे मायके वाले भी सुकून में रहेंगे, एटलीस्ट पति तो अच्छा मिल गया। पति भी ख़त्म निकल गया, ख़त्म एकदम, मतलब क्या बोले, छटा हुआ माल मिल गया तुमको। वो जो क्या नाम था उसका, एक था ना स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत अच्छा बोलता था, जावेद नाम था, क्या नाम था, मैं भूल गई नाम उसका, बट उसका मुझे लाइन्स याद है। वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में बोला था कि भैया मुझे वही दो जो मार्केट में सबसे गंदा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। हाँ, कभी मुझे लगता है हम लड़कियाँ वैसे ही माल उठा के लेके आती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सोच समझ के करना, कुछ भी करना। ज़िंदगी खुद की है, खुद को जीना, खुद को भुगतना, खुद खुश रहना है। अपने हैप्पीनेस दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहने दो, चलने वाले को चलने दो। वेदर शादी और रिलेशनशिप, वॉक अवे इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। क्योंकि एडजस्टमेंट तभी करो ना जब तुमको लगता है कि हाँ सामने वाले ने मेरे लिए बहुत एडजस्ट किया, तब होता है यार। एक जन कंटिन्यूसली करता रहे, दूसरा एकदम भैंस जैसा पड़ा रहा है, तो लाइफ ख़राब हो गई है तुम्हारी, और कुछ नहीं। वेदर इट्स गर्ल और बॉय, पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं कर रही हूँ मैं कि लड़कों को बोल रही है लड़कियों को बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू डाल रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम जजिंग एनीवन और कुछ। एंड बस अच्छे से जियो, खुश रहो, एंड दुनिया को गोली मारो यार,
दुनिया ना आज किसी की है ना कल किसी की होगी। सो राखी सावंत का डायलॉग, राखी सावंत थी या पता नहीं कौन था, आग लगी बस्ती में हम रहे मस्ती में। मैं तो खुद वही डालती हूँ इंस्टाग्राम में भी बहुत बार, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कुछ नहीं लाग देती हूँ, लिख देती हूँ ये सब अपने पोस्ट में। अपना कुछ अच्छा सा फ़ोटो डालूंगी, आग लगे बस्ती में मैं रहूँ अपनी मस्ती में। बस ये अपना मोटिवेशन लो, ठीक है। जब भी अपसेट हो राखी सावंत का वीडियोस देखो एंड खुश हो जाओ। राखी सावंत मस्त हंसाती है, मस्त सबको ट्रोल करती है, मज़ा आ जाता है मुझे। तो तुम लोग भी चिल करो, मस्त करो, एंजॉय करो। एंड अगर मेरी तरह तुम्हारे इंस्टाग्राम में वही दौरी वाला केसेस चल रहा है, इंस्टाग्राम कुछ भी चल रहा है, कुछ और भी चली जाओ। शॉपिंग पे तो मत जाना, बिकॉज अगर तुम बंदे के पैसों से करती तो बंदा बेचारा कंगाल हो जाएगा, खुद के पैसों से करती तो खुद भी कंगाल हो जाओगी। इट बेटर शॉपिंग छोड़ के कुछ और देख लो जो ज़्यादा यूज़फुल हो। पढ़ाई तो आई डोंट थिंक और हो पाएगी, थक गए पढ़ के, कुछ नहीं होता। 12 साल क्या, आई थिंक जब उन्होंने 12 तक पढ़ा वो भी काम नहीं आया, ग्रेजुएशन में पढ़ा वो भी काम नहीं आया। रियल लाइफ में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वही काम का। पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ा, आप स्किल के लिए हाँ ठीक है लिंक्डइन खोल रहे तो और ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, लिंक्डइन तो मत खोलना, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। डे तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, बट फिर भी ध्यान रखना तो अपना, और कुछ नहीं, बस ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप मैंने तुम लोग को बोर नहीं किया हुआ, बस मैं अपना ओपिनियन शेयर करी हूँ, अपना थॉट्स जो मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम में देखती रहती हूँ या जो चल रहा है, जिससे मैं भी थोड़ा इफेक्ट हो रही हूँ। तो आई थॉट थोड़ा शेयर किया जाए, बिकॉज सोशल मीडिया में ना हर कोई आप मतलब कुछ लोग जज करते हैं, ऐसे नहीं, बट हर कोई जज नहीं करेंगे। एटलीस्ट मैं मेरे मन में जो है मैं बोल तो पा रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, बस मैं इसी में खुश हूँ। अब जज करना करते रहो, क्या ही कर सकती हूँ मैं, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।